कल जब इधर से लोग बोल रहे थे तो मुझे ऐसा लगता था ये किसी दूसरे ग्रह से आए हुए लोग जिनको यहाँ की कोई जानकारी धरातल की नहीं। सच बात यह है कि मोदी जी के परिश्रम और मोदी जी के नाम से ये सब आ जाते हैं। ये गाँव में देखना नहीं चाहते हैं कि क्या हो रहा है, कितना दिया जा रहा है, वो लग रहा है कि नहीं। वहाँ के लोग कहते हैं कि सारे ठेकेदार गुजरात के थे और पैसा लेके चले गए, तो गैस का सिलेंडर देते हैं। ये तो पता कीजिए कि गैस सिलेंडर दिए उसमें भरे कितने गए। पैसे नहीं लोगों को भरवाने के लिए, 80% लोगों को पैसा नहीं भरवाने के लिए, पड़ोसी लोगों ने ले लिया कि हमें दे दो सिलेंडर। ये स्थिति है। मैं तो ये चाहता हूँ कि लोग गाँव में जाके देखें कि जो शौचालय बने हुए हैं उनका प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कहीं में बकरियां बनी हैं, कहीं में भूसा भर दिया लोगों ने, पानी की व्यवस्था नहीं। मैं कल से सुन रहा हूं भारत की आर्थिक स्थिति पर चर्चा और बहुत सारे आंकड़े भी सुन रहा हूं। वैसे आंकड़े आमतौर पर ये भूल भुलैया होते हैं, पता नहीं कौन बनाता है, कैसे बनाता है, किसी को इधर के लोग कंट्राडिक्ट करते हैं तो और कहाँ बनाता है। मैं मॉडरेट इस ग्लोब के कौन से हिस्से में बनता है। देखिए मैं वैसे ही ज़्यादा नहीं बोलता, आप जानते हैं। कल जब अदरवाइज मान लें आप, कल जब इधर से लोग बोल रहे थे तो मुझे ऐसा लगता था ये किसी दूसरे ग्रह से आए हुए लोग जिनको यहाँ की कोई जानकारी धरातल की नहीं। सच बात यह है कि मोदी जी के परिश्रम और मोदी जी के नाम से ये सब आ जाते हैं। ये गाँव में देखना नहीं चाहते हैं कि क्या हो रहा है, कितना दिया जा रहा है, वो लग रहा है कि नहीं। जैसे मोदी जी से प्रचार करा दिया, हर घर जल हर घर नल, नहीं, हर घर नल, हर घर नल और हर फिर घर जल। तो सॉरी, थैंक यू सर। तो हम जब जाते हैं अपने इलाके में तो लोग तो मिलने आते हैं कि समस्याएं होती हैं, कोई मदद के लिए आता है, क्या आता है। तो मैं अक्सर पूछता हूं कि बताइए आपके गांव में हर घर में पानी पहुंच गया। मैं कई गांव में जाता भी ब्याह शादियों, सारी पक्की गलियां जो विधायकों ने, सांसदों ने या ब्लॉक ने या जिला पंचायतों ने बनवा दी, वे खुद ही पड़ी हैं कि पाइपलाइन जानी। पाइपलाइन नहीं बनी, टंकी नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? जो बताते हैं लोग उसको अदरवाइज न लें कोई गुजरात वाले लोग। वहाँ के लोग कहते हैं कि सारे ठेकेदार गुजरात के थे और पैसा लेके चले गए। ये लोग कह रहे हैं। सुनिए, अब रिकॉर्ड में देख लीजिएगा है कि नहीं है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, कोई आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ। तो अब कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें 100% घरों में पानी गया, किसी में एक भी गांव घर में नहीं गया है। तो इसको देखने की ज़रूरत है, इन लोगों की कहने की ज़रूरत है कि करिए। जब या तो प्रधानमंत्री से प्रचार मत कराइए इतने बड़े आदमी से, या फिर उस काम को पूरा कराइए। चिदम्बरम जी ने कल कहा था कि ज़मीन पर नहीं दिखता है, बड़ी हमारी इकोनॉमी है, ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो मोदी जी ने कहा, सुशील मोदी जी ने कहा कि 3 राज्यों में जनता अगर नीचे नहीं दिखता तो जनता ने कैसे जिता दिया। तो अगर मैं ये कहूँ कि हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और तीसरे कुछ राज्यों में, कर्नाटक में आप क्यों हारे, ये कोई तर्क नहीं है, कोई बैरोमीटर नहीं हो सकता है। अब आंकड़े की अगर बात करें तो 5वीं अर्थव्यवस्था है, सही, बहुत बल्क का है सब मामला, लेकिन पर कैपिटा जीडीपी 194 देश में हम 133वें नंबर पे। जो आम आदमी, सारा व्यक्ति क्या है, उसकी क्या स्थिति है, वो दर्शाता है कि हम दुनिया में कहाँ स्टैंड करते हैं। भले ही 5वें नंबर पे हैं, लेकिन 194 में 133वें नंबर पर हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या कहती है, 283 वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के आधार पर।
125 देशों में हमारी स्थिति 111 में। हालांकि एफएसएसआई ने इसका कंट्राडिक्शन किया है, इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि कौन बनाते हैं आंकड़े, कैसे बनाते हैं, लेकिन इसलिए इन आंकड़ों पर जाने की जरूरत नहीं। अगर है तो मैं ये भी आंकड़ा दे रहा हूँ कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। इसलिए केवल आंकड़ों पर भरोसा मत कीजिए। राकेश सिन्हा साहब नहीं हैं यहाँ, उन्होंने कई उदाहरण दिए। मैं तो रोज़ जब वहाँ रहता हूँ अपने क्षेत्र में तो सैकड़ों लोग मिलते हैं, तमाम लोग आते हैं ऐसे कि साहब मेरी बेटी की शादी है, कुछ मदद करवा दीजिए। अभी परसों एक ऐसी स्थिति हुई, जब मैं वहाँ था, अभी 2-3 दिन यहाँ नहीं था, एक आदमी बैठा था, मुझे बताओ तुम्हारा क्या काम है? तो साहब मैं अकेले बात करना चाहता हूँ, मुझे बताइए। सब लोगों से मैंने कहा अगर सबकी बात हो गई तो जाए, नहीं तो हम इनको लेकर हो गई, सब चाय पी के जा रहे। तो उसने कहा साहब मेरी बेटी की शादी है, उसकी सहेलियां थोड़ा संपन्न परिवार की हैं जिनकी शादी हुई, तो उसने अपनी, मुझसे तो नहीं कहा लेकिन अपनी माँ से कहा कि जैसा ये और हमारी सहेलियों के लिए शादी के दिन के लिए लहंगा बनाया जाता है, वो हमारी अब हैसियत नहीं, क्योंकि लहंगा तो अब लोग टीवी के जरिए ऐसा दिखने लगा कि 1-1 करोड़ रुपए का बनता है, 50 लाख का भी पहनती हैं। लेकिन ऐसे भी हैं, लड़कियों का मन तो होता ही सबका, गरीब हो कुछ भी हो, लेकिन शादी के दिन बेहतर पहनना चाहती हैं, तो 1 करोड़ का नहीं तो 10,000 15,000 का ही लहंगा बनवा। एक मेरी पत्नी से उनकी बेटी ने कहा, तो हम इसकी व्यवस्था हम करवा देंगे, आप इसमें निराश मत होइए। लेकिन स्थिति ऐसा नहीं है जैसा आप कहते हैं कि उन्होंने ये कह दिया। उज्ज्वला दी कि जिसको गैस का सिलेंडर देते हैं, ये तो पता कीजिए कि वो गैस सिलेंडर दिए उसमें भरे कितने गए। पैसा ही नहीं लोगों को भरवाने के लिए, 80% लोगों को पैसा नहीं भरवाने के लिए, पड़ोसी लोगों ने ले लिया कि हमें दे दो सिलेंडर। ये स्थिति है। आप सर, मैं तो ये चाहता हूं कि लोग गांव में जाके देखें कि जो शौचालय बने हुए हैं उनका प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कहीं में बकरियां बनी हैं, कहीं में भूसा भर दिया लोगों ने, पानी की व्यवस्था नहीं। तो ये स्थिति है। तो ये ग्राउंड रियलिटी को नहीं दर्शाता। यहाँ तो कम से कम ऐसी बात कहिए जो वहाँ सुनने वाला ये समझे कि हाँ ये सही बात कही जा रही है। सुनने वाला कहेगा उनका ऊपर से निकल जाएगा, सर से ऊपर से कुछ नहीं। प्रधानमंत्री जी ने स्वास्थ्य के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई, ये सही है, 5 लाख रुपए की सबकी व्यवस्था की, लेकिन उसको डॉक्टर नहीं मान रहे। आप आश्चर्य करेंगे कि एक मरीज को इलाहाबाद की एमपी हैं, बहुगुणा जी की बेटी हैं रीता जी, उन्होंने भेजा गंगाराम, तो उसने वापस कर दिया कि हम ये कार्ड नहीं मानते। उन्होंने चिट्ठी लिखी और हमसे व्यक्तिगत आके कहा कि आप हेल्थ कमेटी के चेयरमैन हैं, कुछ मदद कीजिए। लाखों रुपए का बिल बना दिया और इसको मान ही नहीं रहा है। मैंने गंगाराम के सुपरिटेंडेंट से बात की, मैं जानता हूँ वो एम्स की गवर्निंग बॉडी में मेरे साथ थे, कभी की मुलाकात हो जाती। उन्होंने कहा साहब इसका कोई ठिकाना नहीं कार्ड। अब देखिए, ऑथेंटिक गवर्नमेंट का कार्ड है, लेकिन इसलिए कि उस पर आप जब पेमेंट लेंगे ज़्यादा तो मालूम पड़ जाएगा कि जो 10 रुपए की चीज़ है उसका 1,000 रुपया ले रहे हैं, तो नहीं दे रहे हैं कोई। और कुछ निजी अस्पताल ऐसे हैं कि 500 रुपए की दवा दी और 5,000 का बिल बना देते, पैसा मिल जाएगा, हम लूट हो जाती उसमें। और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो हमारे यहाँ दुनिया में सर्वाधिक हो रहा है। हमारे हेल्थ विभाग की और दुनिया के दूसरे देशों की ये रिपोर्ट है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर से 2-3% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाते हैं। अगर एक घर में किसी को कैंसर का मरीज हो गया तो उसकी ज़मीन बिक गई। तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कैसे कम हो, मैं सरकार से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात है, इसको अगर कम कर देंगे, आदमी का कोशिश की है आपकी गवर्नमेंट ने, नो डाउट, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हो रहा है। तो कुछ दूसरे देश जैसे लंदन वगैरह में है 2-3% है केवल, पश्चिमी देशों में बहुत कम है।
तो यहाँ की अगर व्यवस्था नहीं होती है तो कोई लाभ होने वाला नहीं। आप कहते रहिएगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन आंकड़ों पर मत जाएं। गांव में, देहात में, ग्रामीण इलाके में जाकर असलियत को देखें, लोगों से बात करें और कमियों को दूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।